नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, जीवन चलता रहता है, संघर्ष, परेशानियां आती रहती हैं, इंसान आगे बढ़ता जाता है। हर इंसान अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत और अपनी समझबूझ से अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत कहीं ना कहीं धोखा देती है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि समय आपके साथ नहीं होता और आपका बना बनाया काम बिगड़ जाता है। दोस्तों, ऐसे में अगर हमारा कोई काम बन ना पा रहा हो और अचानक कोई एक ऐसा व्यक्ति हमारे साथ आ जाए जो हमारे सारे काम को बना दे, हम कहीं ऐसी जगह पर, ऐसे वीरान स्थान पर, ऐसी प्रॉब्लम के स्थान पर फंस गए हैं जहां पर हमें लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, तभी कोई एक इंसान, कोई एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है जो हमारे लिए किसी ईश्वर की कृपा से ज्यादा नहीं होता। दोस्तों, ऐसी मदद को गुप्त मदद या रूहानी मदद कहा जाता है, ईश्वरीय मदद कहा जाता है, और ये आपकी कुंडली में विद्यमान होता है। आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसके कारण आपको इस तरह की चीजों का लाभ मिलता है। आप गुप्त मदद पाते हैं मौके पर, जब आपके चारों तरफ से हाथ खड़े हो जाते हैं, जब आप अब अपने सामर्थ्य को, अपने पुरुषार्थ को आजमा चुके होते हैं, तब आप जिस ईश्वरीय शक्ति को आह्वान करते हैं वो होती है गुप्त मदद। तो आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली का छठा घर जो कि रोग ऋण शत्रु का है, वो आपकी गुप्त मदद करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे ही जो मौत का घर, आठवां घर है, वो आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों, भले ही ये दोनों घर अशुभ घरों में माने जाते हैं, लेकिन दैवीय मदद इन्हीं से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे ग्रहों का स्वरूप, ग्रहों की स्थितियां आपके लिए दुनियावी रूप से भले ही नुकसान दे रही हो, लेकिन छठे और आठवें घर में आए हुए ग्रह आपको गुप्त मदद दे देते हैं और आपकी किस्मत चमका देते हैं। ये सारी चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि छठा घर आपके गुप्त मदद का है, आठवां घर आपको दैवीय मदद दे देता है। इसमें कुछ ग्रहों की पोजीशन ऐसी होती है जो आपको ऐसी मदद दे देते हैं। अगर कुंडली के छठे घर में सूर्य हो तो ऐसा इंसान जीवन में अपने बड़े बुजुर्गों, अपने पिता, इनके आशीर्वाद से गुप्त मदद प्राप्त कर लेता है, सरकारी नौकरी लग जाती है। ऐसे ही चंद्रमा छठे घर में हो तो गुप्त मदद मिल जाती है, पैसे के लिए कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। लेकिन इस बात में ध्यान रखना होता है कि जब सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी एक छठे घर में हो तो कुंडली में मंगल बद नहीं होना चाहिए, तभी दैवीय मदद मिलती है। लेकिन छठे घर में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ईश्वर द्वारा गुप्त मदद, अपने पितरों द्वारा जो गुप्त मदद मिलती है उसके जरिए वो राजा का भी प्यारा हो जाता है। जहां उसके चारों तरफ उसके साथी, कुलीग्स परेशानियां खड़ी कर रहे होते हैं, वहीं जो टॉप मोस्ट व्यक्ति होता है वो इनके फेवर में आके इनके साथ, भले ही सारे विरोधी क्यों ना खड़े हों, इनके साथ खड़े होकर इन्हें एक दैवीय मदद दे देता है। ईश्वर उस ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति के अंदर आकर इन्हें हर मुसीबत से निकाल देता है। ऐसे लोग अपने साथ ऐसी शक्तियां लिए हुए होते हैं, ऐसी दैवीय शक्ति या पितरों की शक्ति लिए हुए होते हैं कि अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका साथ कोई ना दे रहा हो और ये उनके साथ खड़ा हो जाए तो जज भी अपना फैसला पलट दे। दोस्तों, छठे घर में अगर शुक्र हो तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि बेसलीके से किया हुआ कार्य भी परमात्मा उसमें सिद्धियां दे देता है। यानी बिना किसी ऑथेंटिक डिग्री लेने के बावजूद ऐसा इंसान अपने क्षेत्र में ईश्वरीय कृपा से बहुत पैसा कमाता है। दोस्तों, कुंडली में बृहस्पति अगर छठे घर में हो तो छठे घर का बृहस्पति इंसान के अंदर दैवीय शक्तियों का प्रवाह करता है। पितृ अब देवताओं के रूप में आकर हमेशा ऐसे लोगों के लिए बहुत सपोर्टिव होता है। बृहस्पति का छठे घर में बैठना ये उस तरह से होता है कि चारों तरफ समंदर ही समंदर और आपकी नाव किसी समुद्री तूफान में फंस गई हो तो कुदरत की मदद उसे ऐसे मिलती है कि एक तिनके के सहारे से वो सब
चीजें पलट देता है और भले ही उसने मुसीबत झेली होती है लेकिन वो उस मुसीबत से बाहर निकल आता है। दोस्तों, कुंडली का 8वां घर, जब 8वें घर में शनि होते हैं तो ऐसे इंसान को लंबी आयु दे देते हैं। अगर ऐसा इंसान अपने पितरों का ध्यान रखता है, बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, जीव जंतुओं के प्रति अच्छी श्रद्धा रखता है और अपने जबानी चस्के पर कंट्रोल रखता है, तो ऐसे इंसान को हर समय बड़ी से बड़ी दुर्घटना में भी शनिदेव लंबी आयु दे देते हैं, बचा निकालते हैं। इसी प्रकार कुंडली के 8वें घर में अगर शुक्र हो तो ऐसा इंसान जब भी मुसीबत में फंसता है तो उसे दैवीय मदद उसकी स्त्री के रूप में परमात्मा देता है और उसकी स्त्री उसके लिए रक्षा कवच का काम करती है। दोस्तों, कुंडली में अगर चंद्रमा 8वें घर में होता है तो ऐसा इंसान ईश्वरीय मदद पितरों के रूप में दिलाता है। ऐसा इंसान जितना अपने पितरों का ध्यान करता है, उनके रीति रिवाजों को फॉलो करता है, उतना ही आर्थिक संकट के समय पर कहीं न कहीं से धन का आना, मुसीबत से छुटकारा दिलाना ऐसा योग बना देता है। इसी प्रकार 8वें घर में अगर बृहस्पति हो तो ऐसे लोगों को भले ही कितनी भी बदनामी मिले, कितने भी उसके पीछे झूठे इल्जाम लगे, लेकिन आखिरकार उसके पितर उसे मदद देने आ जाते हैं और बहुत बड़ी कोई परेशानी होने से पहले ही आराम दिला देते हैं, मुक्ति दिला देते हैं। तो दोस्तों, 6ठा और 8वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों घरों को ठीक रखना हमारे लिए परम आवश्यक है। इसलिए आपके ननिहाल मामा का घर 6ठे घर से संबंध रखता है तो उनके साथ अच्छे संबंध रखें। 8वां घर आपकी मौत से संबंध रखता है और चाचा, पिता के भाई, इनसे संबंध रखता है तो उनके साथ अच्छे संबंध रखें, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहें, तो उससे आपके ग्रहों की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।